व्यक्ति कर्म करता है जाने अनजाने गलत सही का ज्ञान होते हुए भी वो कुछ न कुछ ऐसे कर्म करता है कि जिसका फल उसे भोगना पड़ता है। फिर कहते हैं कि जब सही नहीं आत्मा को समझने आत्मा कैसे होती है वो कष्ट क्या है तो कहते हैं कि वो कष्ट ये है कि किसी की बात को जब दिल से लग जाए और जब आत्मा दुखित हो तो वह कष्ट होता है तो वह नरक में सवार होता है। जैसे सब कुछ होते हुए भी और हमारी आत्मा को कष्ट प्राप्त हो वह नरक में सब कुछ होते हुए भी न होते हुए भी आत्मा को खुशी प्रदान हो आनंद प्रदान हो तो वह सुख प्रदान। लेकिन फिर भी बताते हैं कुछ लोग भी नरकों के है जो जो प्रकार से करेगा उसे उस प्रकार के नरक का उसकी गति को प्राप्त होगा। इसके बाद अजामियों का जहां तक प्राप्त होता है और पुष्पों द्वारा भागवत धन निरूपण और अजामियों का परम प्राप्त होता है। अजामियों का जब तक आता है यहाँ पे समझना चाहिए कि जब हम किसी भी देवता का या देवी का अपने दुख या दुख का नाम रखते हैं तो आज जैसे तरह तरह के नाम निकल रहे हैं लोग रख देते हैं उसका कोई मतलब नहीं। जैसे चिंतु पिंतु चिंकी मिंकी इत्यादि नाम रखते देख कर तो नाम को रखते अपने प्यार गुलाब में रख देते हैं कोई बात नहीं लेकिन उसका कोई मतलब होता नहीं। कभी भी अपने पुत्र या पुत्री का नाम भगवान के नाम पर या महापुरुषों के नाम पर ही व्यक्ति लोग रखना चाहिए ताकि उसके कुछ गुण धन संभाल। अजामी नाम से जो रखते तो जीवन भर कुछ अच्छे कर्म नहीं किए लेकिन फिर भी अपने पुत्र का नाम नारायण और नारायण इसलिए रखे उन्हें ये मालूम नहीं था कि मतलब नारायण मतलब होता क्या और जीवन भर कुछ न कुछ गलत ही होता था शक्कर जब अंत समय आया वो जब यमदूत आए उन्हें लेने के लिए तो वे अपने पुत्र को पुकारना शुरू कर दिया। जैसे ही यमदूत को करते थे तुरंत अपने पुत्र को बुलाते थे नारायण नारायण और जब नारायण की आवाज लगाते थे तो वहां पे भगवान विष्णु के पास ये समझते थे कि यह व्यक्ति हमारे प्रभु को बुलाता। ऐसे कई बार प्रयास हुआ अंत में वहां से भगवान के पास चलते और आकर के जैसे देख रहे हैं यमदूत उन्हें ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब तक वो नारायण नारायण चिल्लाते हैं और तब तक भगवान के पास बुला जाते कहते आप नहीं ले जा सकते। ये नारायण का उच्चारण करें नारायण को पुकारें तो भगवान के धाम जाएंगे। अब दोनों लोगों ने वार्ता छिड़ दी। यमदूत कहते हैं कि यह जीवन भर गलत कार्य किया है जिसके पास एक घड़ा धन है इसे हम अपने लोग ले जाएंगे इसे दंड देंगे लेकिन भगवान के पास कहते नहीं। अंत समय में भी पापी से पापी व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले लेता है तो वह परम धाम हो जाता है। यमदूत कहते हैं कि ठीक है उसका निरूपण कर दीजिए तो विष्णु दूत द्वारा
भागवत धर्म का निरूपण किया जाता है। भागवत भक्ति और भगवत प्राप्ति के बारे में बताते हैं और जैसे सुनाते हैं तो अमृत में छोड़ देते और अंत में रावी जो है तुम भगवत वास्तव के साथ भगवान के नाम को छोड़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी पुत्र या पुत्री का नाम भगवान के नाम पर रखिए, ताकि कभी भी दुर्भाग्य से वो समय आए तो अगर अपने पुत्र या पुत्री का नाम लेकर बुलाते हैं तो सीधे भगवान के दरबार से बुलाना है। फिर करते हैं जब शोकों का संवाद होता है दर्श के द्वारा भगवान को और भगवान का प्रादुर्भाव होता है। श्री नारद जी के उद्देश्य से दस पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का श्राप होता है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का होना, बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में बना। इसके बाद नारायण कवच का उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्राण के माध्यम से स्मरण किए। नारायण कवच एक ऐसा कवच है जिसको धारण करने के बाद कोई भी अदृश्य शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। कहते हैं विश्व रूप का भक्त वित्तासुर द्वारा देवताओं की हाथ और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास आना, देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों के पंच निर्माण और वित्तासुर की सेना पर आक्रमण करना, वित्तासुर की देववाणी और भगवत प्राप्ति और वित्तासुर का वध इत्यादि का इंद्र पर जब ब्रह्म हत्या का आत्मा होता है उसके बाद उसका प्रायश्चित भी करते हैं और चित्रकेतु को अंकिरा और नारदुका का देश केतु का वैराग का संघर्षण होते दर्शन, चित्रकेतु को पार्थु का श्राप, रीति और अति की संतानों तथा भक्त उत्पत्ति पूर्ण संबंध व्रत की विधि और नारद भविष्य संवाद से पूजे तथा पदार्थ होते हैं। कहते हैं जय की कथा में हिरण्यराज का वध होने पर हिरण्यकशिपु अपनी माता और देव को समझाते हैं। हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति होती है। इसमें कथा थोड़ा सा रहेगा। जय विजय पहले हिरण्यराज और हिरण्यकशिपु के रूप में हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए। उसके अगले जन्म में एक अवतार और करते थे। तो कहते हैं कि जब हिरण्यराज का वध भगवान कर दिए तो कब किए थे? जब पृथ्वी को लेकर और समुद्र, तो उस समय एक बात कि अगर पृथ्वी रहेगी नहीं तो फिर जो जीव है वो कहाँ से उत्पन्न होंगे या कैसे उससे जीवन यापन करेंगे, किस तरह से उसकी व्यवस्था होने सब बिगड़ जाएगा। और वो लेकर के इतना नीचे चले गए थे कि वहां से निकलना मुश्किल था। तो कहते हैं कि सब जनता में जाकर के और उसे प्रार्थना करते हैं, इससे भगवान कहते हैं कि अब आपको अवतार ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जब पृथ्वी रहेगी रहे तो सृष्टि की रचना का जो विश्व की रचना होती है निर्माण ही नहीं हो पाएगा तो फिर आगे क्या होगा। तो भगवान हमारे प्रथम अवतार ग्रहण करते हैं जो मनुष्य रूप में होते हैं लेकिन सुपर होता है और उसी समुद्र में ढूंढते हुए जाते हैं और उसका भयंकर युद्ध होता है और युद्ध के बाद मारा जाता है हिरण्यराज और वहां से पृथ्वी को लेकर के अपने दोनों हाथों पर पुनः अपनी जगह पर स्थापित कर देते हैं। उन्हीं का भाई हिरण्यकशिपु जब ये समाचार पाता है कि मेरे भाई का वध विष्णु ने किया है तो विष्णु से द्वेष करते हैं और विष्णु से द्वेष करने के बाद वह उनसे लड़ने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते
स्थल होगा। देखिए ये एक नए भक्त है। कुछ लोगों का यह डिमांड हुआ था कि आपके सफर का लाइफ के विकास को दिखाया जाए। जो इन्हें जानकारी प्राप्त हुआ तो ये लाइफ के विकास करने के लिए आए हैं। ऐसे नजारे कितने लोग और आएंगे और संयोग से परिचय बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसलिए लाइफ के विकास का भी फेसबुक के माध्यम से दर्शन होगा, दर्शन करेंगे। बाकी के जो वीडियो है वो सामने रिकॉर्ड हो रहे हैं और कुछ ही दिन के बाद यूट्यूब चैनल पर ये प्रसारण किया जाएगा। वहां से फेसबुक व्हाट्सएप आदि चैनलों पर प्रसारण होगा। तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु को तपस्या करनी चाहिए, अपने कुटुंबियों को समझाते हैं। कहते हैं कि भाई को भगवान विष्णु ने मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका शोध करूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। इसलिए मुझे बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। मैं तपस्या करने जा रहा हूं और आप सभी लोग शांति बना करके घर को विशाल आय पर्वत के जा करके बैठ गए और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। कई हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे। इसी बीच इंद्र जो है वो इनके परिवार वालों पर आक्रमण कर रहे हैं। इनकी पत्नी को खींच कर ले जाते हैं, तो इसके नारद जी समझा बुझाकर अपने आत्मा में ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। उस समय बहुत से राक्षसों का वध हो जाता है, लेकिन हिरण्यकशिपु को जरा सा भी इस बात में खबर नहीं होती। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो उनसे अमर होने का वरदान मांगते हैं। तो संभव था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मृत्यु लोक में आया है उसे मरना तो निश्चित है, इसलिए यह वरदान नहीं दे सकते, बाकी जो मांगना चाहोगा। तो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है कि मृत्यु लोक के प्राणी अमर नहीं हो सकते तो आप हमें वो वरदान दीजिए कि इस संसार का कोई भी शक्ति मुझे मार ना सके और किसी भी समय न मार सके, किसी अस्त्र शस्त्र से न मार सके। आपके द्वारा बनाया गया जो भी वस्तु है उसके द्वारा मेरा वध कर सके। जब ऐसा वरदान आते हैं तो सोच से पड़ जाता है कि मेरे द्वारा तो सब कुछ बनाया गया है सृष्टि में, फिर क्या होगा। लेकिन आप क्योंकि भगवान है, तपस्या से प्रसन्न होकर आए हैं तो कुछ तो देना ही है। कहते अच्छा ठीक है, वरदान तो दे रहे हैं, वरदान तो दे रहे हैं, लेकिन उस वरदान का हम ये भी कह रहे हैं कि इसका गलत उपयोग करेंगे तो हमारी रचना के द्वारा बल तो होगा, लेकिन वो विचित्र होगा। काम होता है। इसके बाद हिरण्यकशिपु जब आते हैं तो नारद जी का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि नारद जी उनकी पत्नी को अपने आश्रम में आश्रय दिए थे और उनके उधर में जो बालक कर रहा था उसे ब्रह्म ज्ञान सुना रहे थे, विष्णु भगवान के बारे में बता रहे थे, जिससे वह बालक जब जन्म लिया तो विष्णु भक्त के रूप में हुआ, इसका नाम प्रहलाद। कहते हैं हिरण्यकशिपु जब वापस आते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरे उसे जो है गुरु के पास छोड़ देते हैं
व्यक्त गुरु थे, उनके जो शिष्य थे, वे उन्हें उन्हीं की बात समझाते थे कि ऐसा मान लीजिए कि आपके पिता ईश्वर, ऐसी ऐसी बातें बताते थे, उन्हें ये आभास हो जाए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान जो है वह उनके पिता है। लेकिन प्रहलाद को पहले ही जन्म से पहले ही वो ज्ञान हो चुका, इसलिए वो उन्हें समझाते थे कि नहीं, ईश्वर मेरे पिता नहीं हो सकते, ईश्वर कोई और है, उसका था। एक दिन की बात है, उनके जो गुरु के शिष्य थे, उन्हें शिक्षा देने वाले वे तो परेशान, जैसे जैसे बता नहीं करते, फिर करते हैं कि एक दिन की बात है कि जब गुरु जी शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो ये कुछ दूसरा चीज बोल रहे, इसको बड़े ध्यान से सुने। तो ये मंत्रोच्चारण कर रहे थे, ओम भगवते वासुदेवाय। और ये बात सुनने के बाद हमें क्या हुआ, ये तो भगवान विष्णु का चर्चा है, जहाँ पर हिरण्यकश्यप को बताते हैं कि आपका खुद जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ रहा, बल्कि कुछ और पढ़ रहा। हिरण्यकश्यप बोले क्या पढ़ रहे, कहते हैं कि वो आपके दुश्मन का नाम है, उसे मारने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए। आप गुरु हैं, जो चाहे आए और आते ही उन दोनों नन्हे नन्हे हाथों पर 5-5 छड़ी दागी पड़ गया, चिन्ह बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी वे नाम चाहे अगर मेरे पिता भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो इसका प्रमाण दीजिए मेरे पास। मैं सब लोग मानते हैं, क्योंकि जब भक्तों का अत्याचार इतना ज्यादा था, सबको बात होना पड़ा पाए। उसके बाद कहते हैं ठीक है, प्रमाण की जरूरत है। एक पुष्प की डाली तोड़ करके, बड़ी खुशी की बात है, आराम से पहुंच गया, पुष्प की डाली तोड़ करके कहते हैं इसे छोड़ दो। अब जब डाली टूट गई तो टूटने का कहा था, कहते हैं अगर मेरे पिता भगवान है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, इस डाली को उस डाली में जोड़ दे तो मैं उनकी पूजा करूंगा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो नहीं करूंगा। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन संभव नहीं हुआ। कहते हैं अच्छा, अगर मेरे भगवान जो है वो इसे जोड़ दे तो आप सब लोग मेरे भगवान का ध्यान करेंगे। तो कुछ शिष्य जो है उनके पक्ष में हो गए और कुछ जो है डर के मारे पक्ष में नहीं हो गए। जो पक्ष में थे वे बच्चे लाए थे, देखा जाए कैसे होता है, और जैसे ही कहीं उसका प्रोग्राम भी बंद करके ओम भगवते वासुदेवाय करते हैं, सारे बच्चे जब ओम भगवते वासुदेवाय करते हैं, कुछ ही क्षण बाद वह डाली उठ करके और जा करके वहां पे जुड़ जाता है, उसे डिस्टर्ब ना हो। और जैसे ही जुड़ जाते हैं, सब के सब लोग प्रहलाद के भक्त हो जाते हैं, और जैसे जैसे प्रहलाद करते हैं वैसे वैसे करने लगते हैं। तो जो कुछ शिष्य नहीं किए थे वे जा करके गुरु जी से बुलाते हैं, गुरु जी बड़े प्रेरित होते हैं, कहते हैं ठीक है ये घटना जाकर महाराज को बताया जाएगा। जाकर बताते हैं तो फिर उन्हें समझ में नहीं आता, कहते अच्छा ठीक है, इन्हें ले जाकर के एक पलते हुए तेल में डाल, वो भी प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही उठा कर डालते हैं वह माता हुआ के बन जाता है, बैठ जाता है। कहते इससे भी नहीं हुआ,
तो जितने भयंकर शस्त्र उसे मार, तो जितने उनके पार्षद थे वो सेवक थे, वे सब के सब अपने अपने हथियार लेकर के और गए और तरह तरह के उनको मार काट करते रहे। लेकिन वो केवल ध्यान मत रहे और के बाद करते रहे, अस्त शस्त्र शरीर के आर पार होते रहे, कोई असर नहीं। फिर परेशान हो गए, कहीं ले जाकर के ऊंची पहाड़ की चोटी पर से थे, प्रयास किया गया, ले गए और सबसे ऊंची जो चोटी थी वहां ले जाकर के कहते हैं कि हम लोगों का कोई दोष नहीं है, ये आपके पिता की हत्या है, ये आपको देखा जाए। कहते कोई बात आप उनकी आज्ञा का पालन करें। इसके बाद वहां से फेंक देते हैं और जैसे ही ऊंची चोटी से गिरते हैं, स्वयं भगवान विष्णु मछली के रूप में आते हैं और वहां से चक्र होते हैं और अपने हाथों में लेकर के और पूरा ले जाकर के। इसके बाद जब बस कराते हैं तब तक उनकी बहन आई होती है, वो बच्चे तुम परेशान है, कोई कारण हो है, मैं परेशान में अपने पुत्र से हूँ, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मैं बार बार समझाता हूँ, ये बार बार उसका नाम लेता हूँ, मानने को तैयार है, उसकी चिंता मत करिए, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि मैं अग्नि को धारण कर सकती हूँ, मुझे कोई असर नहीं होगा, मेरी गोद के बैठा दीजिएगा और पिता बनाकर लगा दीजिएगा, जो भागवत से निकल जाएगा, मैं तो बच जाऊंगा। अगले दिन ये योजना सफल होती, खूब सुंदर सा पिता बनाया जाता है, उसके ऊपर जाकर बैठते हैं और प्रहलाद को जाकर को नहीं बैठा, बड़े पसंद मन। इसके बाद आग लगा दी जाती है, जब आग भयंकर रूप धारण करती है तो वो तो शुरू से ही भरते मारता है और भगवान की माया देखिए कि जिस साड़ी को पहनकर वो बैठी हुई थी वो पूरी की पूरी साड़ी जल जाती, लेकिन तो कुछ लोगों का मत है कि कहते हैं कि लज्जा बस कि लोग क्या कहेंगे कि अपने पति को जला दिया, इस कारण उस साड़ी से बढ़ा करके स्वयं चल गए, कुछ लोगों का है। और कुछ लोग ये करते हैं कि नहीं वो गलत योगी इसका है। जब उसके शरीर में आग प्रवेश होने लगा, उसने ब्रह्मा जी को आवाज लगाई कि ब्रह्मदेव जो आपने आशीर्वाद दिया था क्या वो सत्य है? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी देवता का दिया हुआ वरदान असफल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तभी भगवान आपका वाणी करते हैं, कहते हैं हाँ ये सत्य है, लेकिन यह परोपकार के लिए था, किसी का अहित करने के लिए नहीं था, स्वयं की सुरक्षा के लिए था, किसी का अहित करके उसका उपयोग करने के लिए नहीं था। और तुमने एक छोटे से बालक को मारना चाहा, इस देव को वरदान इसमें स्वार्थ छिपा, स्वार्थ भाव होना चाहिए। ये बात करने के बाद मुझे याद हुआ और लेकिन यहाँ पर जो मत पेश किए जाते हैं कि लज्जावश साड़ी को उठा दिया जगह, इस पर भी कुछ सम्मति होती है कि लोग निंदा होगा। दो प्रकार हो सकते हैं, एक लौकिक एक परलौकिक। तो परलौकिक वेदों पुराणों से हो सकते हैं और लौकिक जो अपने मन का रखा होता है। जैसे जो मेरे मन में आया उसे मैं मान लिया तो वही सही, वही वेद पुराण इतिहास सब कुछ है, ऐसा होता है। अब कुछ लोग नहीं, जो वेद पुराण इतिहास का पूर्वज या श्रेष्ठ जो मार्ग है उसके अनुसार चलते हैं, तो दोनों प्रकार की चीजें होती है। इसके बाद
सबके सब लोग दर्शक में आ गए। जब दर्शक में आ गए तो कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ज्ञान किया जाए किस तरह से इस बालक को अपने नजरों से दूर कराया। बहुत प्रयास करने के बाद जब कुछ समझ में नहीं आता, अंत में अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, अच्छा ये बताओ, मुझे भगवान मानने में तुम्हारी छुट्टी है? तो मेरे पुत्र पूरा संसार तुम्हें भगवान मानना, शक्तिमान मानना, तुम क्यों नहीं मानते? ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे पिता हैं ये सत्य है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आप सब शक्तिमान हैं ये मैं नहीं मानता, क्योंकि सब शक्तिमान कोई होगा। तब तक अपनी गोदी को कहते अच्छा, अगर सर्वशक्तिमान को योग है तो आज इसका विरोध हो ही जाए। बोलो कहाँ है वो तुम्हारा विष्णु? कहते हैं खड़ हो रहा है, हम में तुम्हें खड़े खंड में जहां देखो वहां है बेटा, के बीच में जो के बीच में हाँ, हमारे अंदर भी हाँ, हमारे अंदर भी हाँ, उसी बीच में कहते हैं कि क्या इस खंभ में भी रहता? इतनी बात करते ही को बहुत तेज क्रोध आया और कहते हैं कि अगर इस खंभ में तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा विष्णु है, तो आज मैं उसे कई दिनों से खोज रहा हूँ, मेरे भाई का हत्यारा है, आज ना तो ये तुम्हारा रहेगा ना तो तुम्हारा विष्णु रहेगा, दोनों और गदा उठा करके और चल जाते हैं। मना करते हैं, कहते हैं कि मत जाइए, लेकिन कहते नहीं, आज इस खंभ को जब क्रोध होगा और तुम्हारे भगवान को विनाश कर देगा। और जैसे ही एक प्रहार बना देते हैं खंभ पे, बहुत ही भयंकर ध्वनि होती है और वह ध्वनि इतना भयंकर होती है कि उस समय पूरा लोग कांप जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हिरण्यकशिपु के उस पाए के तोड़ने के बीच में प्रहलाद जी ओम नमो भगवते का जाप कर रहे थे और वह जाप जब कर रहे थे तो उनका सीधा सीधा संपर्क भगवान विष्णु से हो रहा था और वहां महादेवी के साथ भगवान विष्णु ध्यान मग्न थे। तो जैसे ही महादेवी उनके शरीर को स्पर्श करते हैं कि वहां मेरे पुत्र को मारने जा रहा, आप यहाँ आनंद में हैं, स्पर्श करते हैं तो उन्हें एक अग्नि की तरह से आभास होता है, वहां विष्णु का शरीर बिल्कुल जल जाता है और जैसे ही वो खंभ को मारते हैं वहां विष्णु आत्मा का काम हो जाता है। चिंतित तो महादेवी क्योंकि वो खुद और वहां पर जब खंभ टूट जाता है तो इतना अंधेरा हो जाता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। किसी तरह से हिरण्यकशिपु अपने नेत्रों पर ओझ लगा करके देखने की कोशिश करने की आगे है दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं दे रहा तो किसी तरह से धीरे धीरे आंखें काम करना शुरू करते हैं। तो जब देखती है तो हल्के हल्के से चित्र दिखाई देते हैं और उस चित्र में क्या दिखाई देता है कि एक बहुत ही विशालकाय पुरुष है। पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, रुद्रा जैसे क्या किया
तो जब धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया तो पूरा पूरा देखने का प्रयास किया, उसमें पता चलता है कि एक बहुत ही विशालकाय पुरुष उसके दिखाई दिया। फिर आपने इधर उधर करते हैं, फिर निहारते हैं तो देखते हैं कि उसके हाथ पांव भी हैं, स्पष्ट हो जाता है कि हाथ पुरुष है। लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ खींची जाती है तो एक सिंह का चित्र शरीर, मनुष्य का मुख, सिंह का पंजे जो है सिंह के, ये विचित्र प्राणी, ऐसा तो कोई भगवान को नहीं सकता। उसके बाद जब पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देते तो कहते हैं बस करो, ये विष्णु ही है जो भेष बना करके इससे गिराने को गया है। मैं डरने वाला नहीं, अब सामना हो ही गया है और उसी गदा से उत्तर प्रहार करते हैं और बहुत भयंकर युद्ध होता है। भगवान वहां से थोड़ी सी लीला क्या करते हैं कि उसी के महल में धुआं सबसे कर दीजिए। लाइन भागल दिया मोबाइल ये वाला कट लाइन भागल एकरे बीमारी